नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार भक्त बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और रात को 12 बजे के बाद अपने घर में पूजा के स्थान पर कान्हा जी जन्मोत्सव पूजन करके खुशियां मनाते हैं। आज हम आपसे बताएंगे कि कान्हा जी की पूजा की तैयारी के बारे में। भगवान कृष्ण के कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं जो कि भगवान कृष्ण को बेहद पसंद होती हैं और उनके बिना भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना अधूरा ही माना गया है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि जन्माष्टमी की पूजा में उनकी प्रिय वस्तुओं को शामिल करने से ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। आज हम आपको बताते हैं कि कृष्ण जी को प्रिय ऐसी 7 वस्तुएं कौन सी हैं जो आप अपनी पूजा में शामिल करें, जिससे आपकी पूजा सफल हो पाए और आपकी मनवांछित इच्छा की पूर्ति हो पाए। कान्हा जी को बचपन से ही माखन मिश्री खाने का बेहद शौक रहा है और वह गोपियों का माखन चुरा कर खाया करते थे। इसी वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा। जन्माष्टमी की पूजा में माखन मिश्री से कान्हा जी का भोग लगाया जाता है। इसके लिए आपको गाय के दूध का माखन और डेले वाली मिश्री का ही प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही वस्तुएं सबसे अधिक कान्हा जी को प्रिय हैं। इनका पूजन में जरूर भोग लगाएं। अगली वस्तु है धनिया। श्री कृष्ण जी की पूजा में पीसे हुए धनिये का खास महत्व होता है, जिसे धनिये की पंजीरी भी कहा जाता है। ज्योतिषों की माने तो धनिये को धन से जोड़कर रखा गया है। भोग प्रसाद में धनिये का प्रयोग करना आपको सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्रतापता देना होता है। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आमतौर पर लोग धनिये की पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। आप भी इसे अर्पित करें। तीसरा है गाय, यानी कामधेनु गाय। कन्हैया जी को बचपन से ही गायों से काफ़ी लगाव रहा है। वे गौ माता के खास लगाव रखते थे। वे अक्सर गायों के बछड़ों के साथ खेलने जाते थे, गायों को चराने जाते थे, जंगल में गायों के साथ खेलते थे। इसीलिए कान्हा जी के लिए भोग के प्रसाद में गाय का घी प्रयोग किया जाता है और गाय की भी पूजा की जाती है। वहीं जन्माष्टमी में पूजा में आप गाय की छोटी सी मूर्ति या फिर प्रतिमा, आप फोटो भी रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अगला है मोरपंख। कान्हा जी अपने मुकुट में सदैव मोरपंख को धारण करे रहते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में मोरपंख सदैव रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की पूजा स्थान में सदैव मोरपंख रखने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का भी वास होता है और जो आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन भी लगता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसीलिए आप घर में मोरपंख अवश्य रखें। कान्हा जी की बांसुरी। कान्हा जी की बांसुरी की धुनी पर गोपियां खींची चली आती थी। फिर कान्हा जी उनके साथ रास लीला रचाया करते थे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी रखना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। मान्यता है कि कान्हा जी के हाथ में बांसुरी नहीं होती, अधूरे माने गए हैं। कान्हा जी के हाथ में बिना बांसुरी के वे अधूरे से लगते हैं, इसलिए बांसुरी जरूर लगें। बांसुरी की पूजा करें और आप हो सके तो चांदी या सोने की बांसुरी रखें या फिर आप पीतल की भी दे सकते हैं। अगला है पंचामृत। पंचामृत 5 वस्तुओं से मिलकर बनाया जाता है और ऐसा पदार्थ जिससे भगवान का भोग लगाया जाता है। 5 मेवा, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से मिलाकर बना पंचामृत भगवान श्री कृष्ण को भोग के लिए अनिवार्य रूप से उत्तम माना गया है। जन्माष्टमी की पूजा में पंचामृत का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जन्माष्टमी की पूजा में पंचामृत जरूर शामिल करें। अगला है जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में वैजयंती का फूल अगर कहीं मिल पाना संभव हो तो अवश्य लाएं। भगवान श्री कृष्ण को यह फूल सबसे अति प्रिय माना गया है। पूजा में वैजयंती का फूल चढ़ाने से कान्हा जी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आप जो भी मनोकामना मांगेंगे सब पूरी होगी। तो दर्शकों, आप सभी जन्माष्टमी का त्यौहार इन चीज़ों को शामिल करके ही बनाएं। आप लोग की हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, हर एक उपाय हम अपने चैनल पर डालते हैं, आप देखिए
तो दर्शकों, इन उपायों को आप जरूर आजमाएं और हमारे चैनल पर और भी कई उपाय डले हुए हैं जो आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो से कई जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। हम हमारे चैनल के द्वारा ऐसे ही कई उपाय बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।